कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे गुलाबीपुर में। वहीं रहती थी सीमा, एक गरीब, सीधी, सादी और बेहद मेहनती लड़की। उसकी शादी को 5 साल हुए थे, लेकिन किस्मत ने उसके पति अजय को जल्दी ही उससे छीन लिया। तब से सीमा अपने 2 छोटे बच्चों रूही और गोलू को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। कहने को उसका एक बड़ा भाई भी था महेंद्र, पर वह अपने घर, परिवार और धन दौलत में इतना डूब चुका था कि सीमा की तरफ शायद ही कभी देखता। सीमा को हमेशा उम्मीद रहती, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं, बस समय ने बदल दिया है, एक दिन वो जरूर मेरा साथ देगा। मगर महेंद्र के मन में केवल लालच, शान और दिखावा बस चुका था। एक दिन सीमा की झोपड़ी की छत बारिश में टपकने लगी। बच्चे ठंड में कांप रहे थे। सीमा मजबूर होकर भाई के घर पहुंची। महेंद्र के बड़े से आलीशान घर में कदम रखते ही सीमा को झिझक लगी। कमरे में सोफे, महंगे पर्दे, आसा, सब देखकर वो कुछ पल रुक गई। महेंद्र की पत्नी प्रियंका ने ताना मारकर कहा, फिर आ गई मदद लेने, कभी खुद भी कुछ कर लिया करो। सीमा ने आंखें झुकाकर कहा, दीदी बस 2000 रुपए चाहिए, बच्चों की दवाई और छत ठीक करवाने के लिए। महेंद्र बिना ऊपर देखे बोला, सीमा पैसे पेड़ पर नहीं लगते, हर बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सीमा के होंठ कांप गए। भैया मैं लौटाऊंगी 1-1 रुपया। लेकिन महेंद्र ने हाथ से इशारा कर दिया, जैसे कोई भीख मांगने वाले को हटाता है। सीमा चुपचाप लौट आई। उस रात बारिश तेज हुई। होपड़ी की टूटी छत से बड़े बड़े बूंदें गिरने लगी। रूही रोते हुए बोली, मां हमें ठंड लग रही है। सीमा दोनों बच्चों को अपने आंचल में लपेट कर बैठ गई। वो रोई नहीं, बस आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हे भगवान मेरे बच्चों को बचा लेना। अगली सुबह सीमा फिर से मजदूरी पर निकल गई। पेट काटकर उसने धीरे धीरे पैसे जोड़ना शुरू किया। उधर महेंद्र को किसी से पता चला कि सीमा की 5 डिसमिल जमीन पर जल्द ही नगर निगम की सड़क बननी है। उस जमीन की कीमत बढ़ने वाली थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। सोचा, सीमा से वह जमीन हड़प ली जाए, बाद में लाखों में बिकेगी। अब वही भाई जो कल तक सीमा को घर से निकाल देता था, आज उसी के दरवाजे पर खड़ा था। महेंद्र ने मिठाई का डिब्बा लाते हुए कहा, सीमा बहन कैसी हो? सोचा आज तुम्हें देखने आऊं। सीमा हैरान थी। महेंद्र पिछले 5 साल में कभी नहीं आया। महेंद्र ने धीरे से बात घुमाई, तुम्हारी जमीन पर बोझ मत रखो, मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें 50 शून्य दे दूंगा, तुम्हें फायदा है। सीमा समझ गई कि प्यार नहीं, लालच आया है। वो मुस्कुराकर बोली, भैया मेरे पास बस यही जमीन है, मेरे बच्चों का भविष्य है, कैसे दे दूं? महेंद्र का चेहरा तुरंत बदल गया। सीमा सोच लेना, बाद में पछताओगी। कुछ दिनों बाद गोलू तेज बुखार में जलने लगा। सीमा उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, इन्फेक्शन है, तुरंत इलाज चाहिए, नहीं तो खतरा हो सकता है। इलाज में 5000 रुपये लगने थे। सीमा ने फिर से भाई का दरवाजा खटखटाया। महेंद्र ने ठंडी आवाज में कहा, पहले जमीन मेरे नाम कर, फिर पैसे दूंगा। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रो पड़ी। भैया बच्चा मर जाएगा। महेंद्र बोला, मेरी मजबूरी मत बनो। सीमा टूट गई, पर उसने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। सीमा ने गांव में लोगों से उधार मांगा। कुछ ने 100 रुपये, कुछ ने 50 रुपये देकर मदद की। सबकी छोटी छोटी मदद से गोलू का इलाज शुरू हुआ और बच्चा बच गया। उधर महेंद्र की दुनिया हिल गई। जिस जमीन को हड़पना चाहता था, उसी जमीन के पास अचानक नगरपालिका ने फैसला बदला। जहां सड़क बननी थी, वहां अब पार्क बनाने का प्लान रद्द कर दिया गया। जमीन की कीमत आधी रह गई। महेंद्र को लाखों का नुकसान हुआ। कुछ सप्ताह बाद सीमा के घर स्थानीयनों वाले आए। सीमा की मेहनत
और संघर्ष देखकर उन्होंने उसके लिए पक्का घर, सिलाई मशीन और बच्चों की मुफ्त पढ़ाई का इंतजाम करवाया। सीमा को पहली बार जीवन में राहत मिली। महेंद्र को जब पता चला कि उसकी बहन अब खुशहाल है, उसने शर्म से सिर झुका लिया। एक दिन वह बहन के दरवाजे पर पहुंचा। उसने कहा, सीमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। सीमा ने चुपचाप दरवाजे की तरफ देखा, फिर बोली, भैया, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल से होती है। आप मेरे भाई हैं, माफ करना मेरा धर्म है, पर भरोसा, वो धीरे धीरे ही वापस आएगा। महेंद्र की आंखों से आंसू बह निकले। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। सीमा अपने बच्चों का हाथ पकड़े मुस्कुरा रही है और पीछे खड़ा भाई अपने लालच पर पछताता हुआ बहन के दिल की विशालता को समझ रहा है।